हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। तो बेटा हम कक्षा 10 का मैथमेटिक्स हरियंत प्रकाशन जो एक्सरसाइज हमारी 10.1 है वो चल रही थी। इसी के साथ साथ हमने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो परिचय है वो हमने पूर्ण रूप से आपको दे दिया गया था। और अब ये चैप्टर नंबर जो हमारा 10.1 है इसका पार्ट 3 हम आज शुरू करने जा रहे हैं, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर और सही तरीके से आपको पता लग जाए। और जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो बच्चों, हमने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और tan A बराबर 4/3 और तब AC का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चित्र भी दिया है। तो चलो बच्चों, अब हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमें जो दिया है वो दिया है कि tan A बराबर, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास tan A बराबर 4/3। तो बेटा लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया है। तो दिया है, चित्र बना लेते हैं। इसमें चित्र दे रखा है हमें, तो ये चित्र कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर बना लेते हैं इसको, चित्र को। तो जो चित्र है वो हमें दिया है। B समकोण है, A है, C है। तो यहाँ पर लिखते हैं कोण B 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ABC में जो कोण B है वो 90 डिग्री है। और यहाँ पर जो हमारे पास tan A बराबर 4/3 है। तो यहाँ पर नोट है बेटा, नोट tan A बराबर होता है लंब/आधा। बेटा हमारे पास एक तरीका होता है LAL/KKA से, लंब/आधार। ये हमने यहाँ पर लगाया लंब/आधा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो लंब हमारे पास 4 है, तो लंब यहाँ पर 4 कर देंगे हम। आधार हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर 3 कर देंगे। ये हमारा समकोण है। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर दिया है, तब यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से, जो पाइथागोरस प्रमेय है उससे हम इसे कर रहे हैं यहाँ पर। तो AC मुझे दिया नहीं है, ऐसे निकालते हैं। BC मेरे पास 4 है, AB मेरे पास 3 है। तो AC का स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग करेंगे 16 आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे स्क्वायर तो 3 का 9, राइट। अब 16 और 9 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25 और इसे स्क्वायर। तो यहाँ पर AC बराबर 25।
यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। जैसे बेटा हमारा जो स्क्वायर होता है, जब हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पहुंचाते हैं तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट में चला जाता है। वैसे इसको भी लिख सकते हैं, हमारे पास है जो, इसको भी लिख सकते हैं। अब हम इसका करते हैं तो ए सी बराबर, बेटा दो वर्गमूल में जो भी हमारे पास जो संख्या होती है वो हमेशा प्लस और माइनस में आती है, लेकिन हम यहाँ पर प्लस का ही अंक लेते हैं। तो हमारे पास ये ऐसी माना गया है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा पर्सन है जो हमने किया है, दिया है। और इस प्रकार से बेटा प्रॉपर पूर्ण रूप से हमारे पास ये आपका पर्सन हो गया है। तो ये बेटा हमारे पास आंसर है। अब इसमें भी बेटा यही पूछा गया था कि AC का मान ज्ञात कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है कि यदि 17 कोस A बराबर 8 है, तब 15 कोसेक A माइनस के 8 सेक A का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम बेटा बात करें 17 कोस A इक्वल है 8 के, 15 कोसेक A माइनस 8 सेक A का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलो इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। तो क्या दिया है, दिया है 17 कोस A इक्वल है 8 के। थोड़ा इसको सरल करते हैं। कोस A 8, बेटा इसके मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर इसका डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको करने के लिए बेटा एक चित्र बना लेते हैं। चित्र से हमें बहुत लाभ होता है, हमें कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं इसमें। इससे रहता है कि हमारे पास जो है वो सब ठीक रहे, ताकि कोई दिक्कत या परेशानी हमें ना हो चित्र के अनुसार। अब यहाँ पर कोस A 8/17 कोस, यहाँ पर बेटा नोट में हम हमेशा नोट में पर्सन के बराबर में लिखते हैं कि कोस A बराबर हमारे पास बेटा है आधार बटे बेटा कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण है जो हमारे पास, तो उसी के अनुसार हम करते हैं। तो जैसे ही हम इसको करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आधार हमारे पास 8 है, तो यहाँ पर हम 8 रख लेते हैं। और जो कर्ण है हमारे पास वो 17 है, तो यहाँ पर हम 17 रख लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में तो कोण B है वो 90 डिग्री है। अब हमारे पास जो AB है वो दिया है 8, और जो AC है वो दिया है 17। तो यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर होगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर करते हैं, AC दिया है हमें 17, BC निकालना है प्लस AB है हमारे पास 8 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में है तो 17 का जो वर्ग होता है वो बेटा हमारे पास होता है, उसको निकाल लेते हैं हम। तो निकाल के देख लेते हैं, अलग उस पर देख लेते हैं निकाल करके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, आप भी अलग निकाल के देख सकते हो। तो यहाँ पर हम निकालते हैं इसका।
तो मेरे पास एक ट्रिक है बेटा वर्ग निकालने की, a² + b² + 2ab के हिसाब से लिखते हैं 49 1 7 म्हणजे 7 7 2 जा 14। तो बेटा ये आ गया हमारे पास 289 BC हमें निकालना है। 8 का जो वर्ग होगा 64। तो इसको एक इस पक्ष से दूसरे पक्ष में लेकर जाते, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लेकर के जाते हैं, तो जो संख्या प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है। हमारे पास यहाँ पर ये माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ पर BC का स्क्वायर, अब हम इसको घटाते हैं, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको। 9 में से 4 5, 8 में से 6 2 और ये 2, तो यहाँ पर BC का स्क्वायर। बेटा पेन और कापी लेकर के स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आप लिखते जाओगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब क्या करते हैं बेटा, तो यहाँ पर 225 वर्गमूल करते हैं बेटा BC, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे बेटा, वर्गमूल करने पर। तो वर्गमूल करते हैं तो वर्गमूल हो गया, तो ये 15 का आपका वर्गमूल है प्लस माइनस, वो 15 का जो वर्ग होता है वो आपका 225 होता है। तो बेटा ये आपका BC का मान आ गया है। तो यहाँ पर जो BC है वो हमारे पास 15 है। तो अब हम इसको यहाँ पर दूसरे पेज पे ले लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं बेटा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास 2 या 3 या 4 नंबर के आ जाते हैं बेटा, बड़े आसान और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कर रहे हैं। अब इसने कहा हमें, वो ये कहा है हमें, हम इसको कर रहे हैं 15 कोसेक A माइनस के 8 सेक A का मान ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर यही करते हैं हम 15 कोसेक A माइनस के 8 सेक A का मान ज्ञात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो इसका मान है वो ज्ञात करते हैं, तो 15। अब यहाँ पर बेटा हम लिखते हैं कोसेक A बराबर होता है बेटा हमारे पास कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा होता है बेटा। तो यहाँ पर अगर हम करें तो ये हमारे पास के A है, तो कोसेक है, हाँ, तो साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे, ठीक है। तो हमारे पास सेक है, सेक A बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधा। तो ये हमारे पास है। अब कर्ण हमारे पास है 17, यहाँ पर ये रहा, कर्ण हमारे पास है 17। तो यहाँ पर हम 17 रखेंगे मल्टीप्लाई में 17, और लंब हमारे पास आया 15 माइनस है। अब 8, तो 8 और सेक का है कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारे पास कितना है, कर्ण हमारे पास 17 है, और आधार हमारे पास है यहाँ पर 8 है भाई, आधार हमारे पास 8 है, तो 8 यहाँ पर रखते हैं, ये 8 होगा। अब ये कटेगा 15 से 15, 7 माइनस के 7, 18 से 18, 17 हो गया। अब ये हमारे पास कट करके 0 आएगा। तो बेटा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं बेटा। इसी प्रकार से बेटा हमारे पास क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप जो आ रहे हैं, हम इसी प्रकार से इनको करते जाएंगे। और अब की बार हमें कहा है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 7, यदि tan A बराबर 3/4 तब दिखाए कि sin A cos A बराबर 12/4
25 है बेटा हमारा। तो करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है हमारे पास दिया है tan a इक्वल है हमारे पास 3/4। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि tan बराबर हमारे पास होता है, tan a बराबर हमारे पास होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर जो लंब है एक चित्र, इसका भी एक चित्र बना लेते हैं भाई। ये हमारे पास इसका एक चित्र है। बी समकोण रख लेते हैं, इसमें ए रख लेते हैं, सी रख लेते हैं। अब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसके मान रखते हैं। हमारे पास जो बेटा tan के बराबर जो लंब बटे आधार होता है, तो उसी के अनुसार अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर tan a बराबर 3/4 है, तो 3 हमारे पास लंब है, तो यहाँ पर 3 लंब करते हैं। आधार हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर हमने रख दिया इसको। अब यहाँ पर हम रखते हैं BC बराबर, यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा यहाँ पर समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में जो BC है वो मेरे पास 3 है और AB है वो मेरे पास 4 है। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर होगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। बेटा ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री के परिचय में पढ़ा दिया था। जो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है ये क्या होती है, ये कैसे काम करती हैं, इसी के अनुसार बेटा हम यहाँ पर इसमें कर रहे हैं। तो मान रखते हैं AC हमें निकालना है, AC का स्क्वायर, BC हमें दिया है 3 का स्क्वायर प्लस AB दिया है हमें 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास 9 + 16 हो जाएगा बेटा। नौ और 16 हमारे पास होता है 25। तो ये AC का स्क्वायर है जो अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्ष बेटा एक लेफ्ट हैंड साइड होता है एक राइट हैंड साइड होता है। ये दोनों पक्ष इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि ये दोनों पक्ष हैं। तो AC बराबर 25, तो AC हो गया हमारे पास ± के 5। नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम जो हमारे पास है। हमें मान जो निकालना है बेटा, मान निकालना है मुझे sin A × cos A बराबर 12/25 का। तो फिर यहाँ पर sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण और cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हमने यहाँ पर मान निकाल लिए थे इसके, यहाँ पर ही हमने मान निकाले थे। आधार क्या है, कर्ण क्या है, तो कर्ण हमारे पास आया था बेटा AC। हमारे पास जो कर्ण है वो कर्ण है यहाँ पर C AC। यहाँ पर रखते हैं मान sin A बराबर, sin का मान है लंब बटे कर्ण और जो लंब है वो मेरे पास बेटा 3 है
और जो कर्ण है वो मेरे पास बेटा 5 है, इंटू बेटा ये इंटू है, और यहाँ पर हम कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार है मेरे पास 4, कर्ण है मेरे पास 5, 12/25 बेटा हमने इसको लाना है। तो 4 तिया 12, 4 3 जा 12 और 5 5 जा 25 बराबर 25। ये कह रहा था कि इसको दिखाए, इसको दिखाने के लिए कह रहा था, तो हमने इसको दिखा दिया है। तो ये हमारे पास आंसर है। आशा करता हूँ बेटा कि ये क्वेश्चन आपको बड़े समझ में आए होंगे, और जो मेरा जो तरीका है बेटा आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसको देसी भाषा बोलते हैं। एकदम से एक एक शब्द बेटा मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। और मैं नहीं मानता कि बेटा कि आपको ये ना समझ में आए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। बच्चे कहते हैं कि सर ये बहुत हार्ड पड़ता है, लेकिन बेटा हार्ड नहीं है, ये बहुत ही वेरी सिंपल है। बस आपको बेटा इसको समझना होता है। ये बेटा क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार से अगले नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 अच्छे से समझेंगे। और आप भी बेटा इनको निकाल करके देखना कि आपसे आए हैं या नहीं। इससे आपको भी पता लगता है कि आपको कितना समझ में आया है इस वीडियो के माध्यम से। तो बेटा यदि आपको ये अच्छा और सही लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। DS चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका बेटा बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। यदि आप बेटा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दें, ताकि जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके जो परसेंटेज है बेटा अच्छे से अच्छे प्रोग्रेस कर सके, ताकि आप अपने गांव, पड़ोस, मोहल्ले और शहर में अपना जो नाम है वो रोशन करें, ताकि बेटा आपके मम्मी पापा भी आप पर गर्व करें। थैंक यू सो मच।